21 मई 2023 को MPPSC प्रीलिम्स की परीक्षाएं होने वाली हैं। और जैसे कि अब अगर हम दिनों को अगर अपनी उंगलियों पर भी काउंट करें तो आसानी से गिने जा सकते हैं। अगर हम ठीक से भी देखें तो 35 दिन हमारे पास बचते हैं अब हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और यहाँ एक बड़ा ही मानसिक द्वंद हमारे दिमागों में एक अलग तरीके का कौतूहल कर रहा होता है कि अब क्या करें, क्या किया जाए कि अब MPPSC जो है उसको उस तरीके से स्कोर उसमें लाया जाए कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा हम उत्तीर्ण कर सकें, प्री हमारा निकल जाए। और ये जो अंतिम के जो 35 दिन 30 से 35 दिन का जो समय होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो यही वो समय है जो आपको या तो पास कर सकता है या फिर फेल, या फिर कहा जाए कि पास फेल की जैसी कोई बात ही नहीं होती है। या आप प्री क्वालिफाई करके MPPSC मेंस की तरफ बढ़ते हो, या फिर वापस से उसी चक्र में वापस से आ जाते हो कि फिर से दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, फिर से आप प्री का फॉर्म भरोगे, फिर से तैयारी करोगे और फिर जाके परीक्षा में आप बैठोगे। तो इन्हीं 35 दिनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए कि प्री हमारा क्वालिफाई हो जाए और हम अपने एक पड़ाव को पार करके अगले पड़ाव जिसको हम कहते हैं मुख्य परीक्षा उस तक पहुंच जाएं। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि सबसे पहले किस चीज़ को अब हमें पढ़ना चाहिए, देखिए वो समय चला गया कि मैं कह दूँ कि सारा का सारा पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। वो सारी चीज़ें के अलावा अब हमारे पास जो समय बचा है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, बस इस पर हमें फोकस करना है, बस इस पर ही हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि अब जो समय है जहां आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है MPGK। और यहाँ मैंने यूनिट नहीं लिखा है इसकी, अगर हम यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में भी है, तीसरे में भी है, 5 में भी है। तो उन यूनिट को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि MPGK हमें तैयार करना है। और इस MPGK की अगर हम वेटेज की बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ MPGK से आते हैं। अब एक और चीज़ आती है कि टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? टोटल मार्क्स जो होने वाले हमारे पास 100। अब 100 में से आप सोच के देखो 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट से आते हैं। मैं टॉपिक की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, विभिन्न टॉपिक आते हैं। फिर तो MPGK की जब बात करते हैं, इतिहास आता है, उसका भूगोल आता है, अर्थव्यवस्था आती है, उसका कल्चर आता है, सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस फैक्ट के ऊपर कि सिर्फ एक विषय आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। तो सबसे पहला आपका जो काम होना चाहिए कि आप MPGK को पूरा का पूरा पढ़ लो। और इसमें भी जब हम बांट के देखते हैं तो इसका आप देखते हो इतिहास से क्वेश्चन बनने के जो संभावना है आजकल ज़्यादा दिख रही, क्योंकि 2020 में जब सिलेबस को चेंज किया उस वक्त आके स्पेशली उन्होंने रखा है कि इतिहास चाहे प्री हो या मेंस हो, तो वहाँ पर जब स्पेशली मेंशन है तो हमारे लिए ये एक अलग तरीके की चीज़ें निकल के आती कि इसको तो आपको कवर करना ही है। तो इतिहास पहले इतने क्वेश्चन नहीं आते थे MP के इतिहास से, लेकिन अब आने लगे हैं। और जैसे आने लगे हैं पेपर उसी तरीके से हमें उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आती है, आप मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ो, राइट? क्या पढ़ो? भूगोल पढ़ो, अर्थव्यवस्था पढ़ो। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें भी अलग अलग चीज़ें आती हैं। भूगोल हम बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें आती हैं, नदियाँ हो गई, बांध हो गए, ठीक, मिट्टी कहाँ कैसी पाई जाती है, मौसम किस तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। स्पेशली नदियाँ पढ़ के जाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और जब ये बात आती है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई नदियाँ तो हमें छोड़ के नहीं जानी है, राइट? तो नदियाँ आपको स्पेशली पढ़ना है कि नदियाँ पढ़ के जाएं आप। अगली चीज़ आती है कि जब भी आप अर्थव्यवस्था पे जाते हैं तो मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के उद्योगों से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको चीज़ों को पढ़ना है।
कौन कौन उद्योग नीति कब आई, कौन सा उद्योग कौन से क्षेत्र में है, कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, उन सारी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आती है कि मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जनजातियों वाला प्रदेश कहा जाता है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 46 से 47 जनजातियां पाई जाती हैं और सर्वाधिक जनजातियों वाला प्रदेश होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि भाई हम ये वाली चीज़ के तो पढ़ के जाएं। मैं बाकी चीज़ों को नहीं कह रही, मैं ये कर्तव्य मतलब कि आप प्री निकालना चाहते हैं, आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो ये आपका एक कर्तव्य हो जाता है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे, राइट। कला संस्कृति की बात करते हैं मध्य प्रदेश के, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर में ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी देख के आपको जाना है। अगली चीज़ आती है कि आप दूसरे नंबर पर जो प्रेफरेंस में आप लेके चलेंगे वो होना चाहिए यूनिट 9। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने ये उल्टे सीधे से क्यों लिख रखे हैं, लगता है मैम भूल गई हैं और मैम ने सीक्वेंस ऐसे ही लिख दिया कि 9 पहले आता है कि 7 पहले आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, रणनीति के ऊपर, उस समय की जब आप बिल्कुल अंतिम फेज पे हो और आपका प्रीलिम आपके सिर पे खड़ा हुआ है। 30-35 दिन कोई ज़्यादा दिन नहीं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको फिर दूसरे नंबर पे किस पे ध्यान देना है? यूनिट 9 पे ध्यान देना है। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन हमेशा से आए हैं। अभी अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी करके नया यूनिट जोड़ा गया है, लेकिन इस टॉपिक से पहले भी क्वेश्चन आते रहे हैं, हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम जानते थे कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन है तो वो आईटी का भाग, इसलिए सबसे ज़्यादा फिर आपको दूसरे नंबर पे ध्यान देना है इस टॉपिक पे। छोटा टॉपिक है लेकिन सोचो 10 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद आप आते हैं यूनिट 7 पे, और यूनिट 7 की भी जब हम बात करते हैं तो सेम यहाँ पे आप लेके चलते हैं 10 से 12 क्वेश्चन साइंस से बन जाते हैं, और 7 यूनिट यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट आता है, आपका बायोलॉजी आता है, आपका केमिस्ट्री आता है, आपके साथ इकोलॉजी, इकोसिस्टम, सारी चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते हैं। 9 से लेके 12 क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर को जब आप उठा के देखोगे तो आपको मिलेंगे ही। तो सोच के देखो, एक टॉपिक पढ़ा 35 क्वेश्चन हो गए, दूसरा पढ़ के देख, जब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर आते हैं तीसरा टॉपिक में भी सेम चीज़ के 9 से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगली यूनिट आती है आपकी यूनिट 8, और यूनिट 8 जो है ये आपका करंट अफेयर्स आता है। इसमें क्या आता है? करंट अफेयर्स आता है, और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हर साल ही 8 से 10 क्वेश्चन बनते रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब इनमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, कभी नेशनल पूछ लेता है, कभी स्टेट का पूछ लेता है, और कभी इंटरनेशनल पूछ लेता है, राइट। फिर कभी हम किसी और वीडियो में जब बात करेंगे तो कि कौन कौन से और टॉपिक होते हैं, हो सकते हैं जो आपको स्पेशली ध्यान देना है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से यूनिट को, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप आगे से रख के और उसको कवर करके अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। आप एक जो प्रारंभिक चरण होता है उसको कैसे पार कर सकते हैं, राइट। हमको कोई मास्टर्स नहीं करना, हमको कोई विशेषज्ञ नहीं बनना, हमारा अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। अगली चीज़ आती है आपका यूनिट 10। यूनिट 10 में भी जब आप देखते हैं तो उसमें आते हैं आयोग। क्या आते हैं? आयोग आते हैं, और आयोगों की भी आयोग कितने? 15 आयोग हैं। सोचो 15 आयोग हैं, और यहाँ से भी अगर 10 से 11 क्वेश्चन बनते हैं तो क्या बुराई है भाई? 15 आयोग पढ़ना है, 15 टॉपिक में से आपको 10 से 11 क्वेश्चन बन जाने हैं, तो इसमें कोई बुराई है क्या, राइट। तो स्पेशली आपको पहले इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। उसके बाद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके बाद अगर हम प्रेफरेंस पे जाते हैं तो फिर आपको पढ़नी चाहिए क्या? पॉलिटी।
पॉलिटी पढ़ना चाहिए, इससे भी 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको मैंने अगले प्रेफरेंस पे इसलिए रखा है क्योंकि जब आप इतनी पूरा का पूरा एक पॉलिटी की किताब, कई बच्चे लक्ष्मीकांत देख के कहेंगे कि मैम ये कैसे पढ़ेंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के अगर आप सीधे सी तरीके से भी पढ़ोगे ना तो आप लूसेंट से भी कवर नहीं कर पाओगे ये सारे सब्जेक्ट 35 दिन में, राइट। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है, तो रिवीजन भी करने के लिए 35 डेज बहुत कम होते हैं, राइट। तो अगले स्टेज पे आपको पॉलिटी पे ध्यान देना है। फिर आता है हिस्ट्री। क्या आता है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी आपको अलग तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना है। हिस्ट्री को भी जब हम पार्ट में बांटते हैं तो इससे क्वेश्चन आते हैं, वही कभी 6 आते हैं, कभी 7 आते हैं, राइट। और उसमें भी आप अलग तरीके का प्रेफरेंस लेके चलते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास से आते हैं, आधुनिक सबसे पहले पढ़ना है, फिर आपको मध्यकालीन पढ़ना है, राइट। और उसके बाद आते हैं प्राचीन पर, क्योंकि प्राचीन से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो उनका पूरा सीक्वेंस यही होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आधुनिक भारतीय इतिहास से बनते हैं, फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास से, और बहुत कम है कि 1 या 2 क्वेश्चन कभी बन जाता है तो प्राचीन भारतीय इतिहास से बनता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए ये है कि जब इतना कुछ आप कर चुको तब जाके आप उठाना कि चलो इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी, जो कि सबसे बड़ी कमी है हमारे प्रदेश के बच्चों की, वो कहते हैं इकोनॉमी क्या पढ़ना है, उनको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो पढ़ते भी नहीं हैं। हिस्ट्री पढ़वा लो उनको कितना भी, दिन मतलब हमेशा से बच्चे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ते रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा कि भाई थोड़ा एक सरसरी नज़र भी डाल लोगे तो चल जाएगा, राइट। क्योंकि आप लोग बहुत पढ़ते रहते हो कि हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो। और इकोनॉमी में जो भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर या तो करंट बेस्ड होते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं किसी भी संस्था से, जैसे आरबीआई के बारे में पूछ लिया, इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनसे पूछ लिया, तो उस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट। तो ये कुछ बातें आज हमने डिस्कस की। 35 दिनों में ये चीज़ें अगर आप प्रेफरेंस पे लेके चलेंगे तो आपके प्री को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप अपनी इन सारी चीज़ों को ईमानदारी से लेके चलते हो, ईमानदारी से इसी प्रेफरेंस के साथ और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आगे कुछ और स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने पूरा एक साथ सम्मिलित रूप से डिस्कस किया, एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किन किन टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना है, इस पर भी हम बहुत जल्द ही चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।